हमको एक सीन याद आई, दादी जानकी जी की। दादी जी एक दफा बहुत बीमार थे। दादी ने बहुत टेस्ट पेपर फेस किए, खास करके शारीरिक रूप से कम 4 बारी तो मौत के दरवाजे पे खड़ी है दादी, सच में। तो एक बारी क्या था, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, आवाज चला गया था, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, बैक का प्रॉब्लम आ गया था। तो बिल्कुल बेड पे थी दादी, ड्रिप पे भी थे, बेड पे थे। तो हम 24 घंटे तक का रोटा बनाया था सभी ने। फिर भी दादी देखो लेटते हुए, चलो शरीर ना काम, आंखें तो काम कर रही है ना, तो इशारा देती थी जो भी आए हम दृष्टि देंगे उनको। तो जो भी आते थे दादी दूर से दृष्टि देते थे, हम टोली देते थे। एक वीक तक इतना क्रिटिकल दादी की तबीयत थी कि एक विदेश की बहन आई, क्योंकि उसको तो डर था कि दादी शायद शरीर छोड़ देवे, तो मुझे वहां होना है। तो दूर से आई वो बहन। एक वीक के बाद क्या हुआ, दादी ने बिस्तर छोड़ा और अपने सोफा पे बैठी, और जैसे दादी का रिवाज था सुबह सुबह को बादाम देने का, तो धीरे धीरे सभी को बादाम दिया। तो ये बहन आई कमरे में, दादी को बोला, दादी 1 मिनट तो आप एकदम जैसे मरने लायक हो और दूसरे मिनट बादाम दे रहे हो, ये क्या है? आपकी एनर्जी कहां से आती है? तो दादी ने ऐसे आंख बंद करके बोला, दादी एक ड्रामा का सीक्रेट को जानती है कि जो आ रहा है वो जाएगा, तो दादी केवल इंतजार करती है। दादी की एक बहुत वंडरफुल खूबी थी, एक्चुअली मैं कहूंगी 2 शक्तियों के कारण दादी में परिवर्तन करने की एक जबरदस्त कला थी। वो 2 शक्तियां थी, धैर्यता और एडजस्टमेंट पावर। ड्रामा के साथ बहुत धैर्य रहती थी, आ रहा है ना, जाएगा ना, अभी बीच में क्यों संकल्प करते, कब जाएगा, कितने समय तक करे, क्या हो गया मेरे से। प्रकृति अपना काम करेगी ना, उसको पता है, ड्रामा को पता है, और सही टाइम पे वो चीज पास हो जाएगी। तो ये एक सहनशील का स्वभाव है। जो चीज आ रही है उसको जाने दो ना, क्या बीच में आप पढ़ रहे हो, इसके बीच में इंटरफियर क्यों कर रहे हैं? समझ में आई? सहन करना और सहनशील बनना। अभी जो सरल स्वभाव है वो चीज हमने दादी में देखी, वो धारणा खास करके कि जो जो भी देखे, जो भी हुआ, जो भी कर्म किया, जो भी कुछ देखा, वो अपने सार में रह करके सार उठा लेती थी कई बातों का। कभी कोई ऐसे लोग आते थे दादी के सामने, अपनी कहानियां लेके आते थे, दादी उनको केवल कम से कम 2 मिनट बोलने देती थी, फिर ऐसे करती थी। दादी समझ गई, सार समझ गई, इनको ज्यादा बोलने नहीं देती थी, क्योंकि वो भी ज्यादा बोले, विस्तार में जाए तो वो भी, इनके शब्द भी व्यर्थ चले जाए। तो मैंने देखा जितना हम सार में रहते हैं ना, उतना शॉर्ट में काम कर लेकर। देखो आपस संबंध व्यवहार में टकराव क्यों होता है? देखो हम जो है जैसे है, बाबा ने एक्सेप्ट किया ना, लूले लंगड़े आधे दिमाग वाले पत्थर बुद्धि वाले, तो भी बाबा ने एक्सेप्ट किया। मैं जो हूं, जैसी हूं, जैसा हूं, बाबा ने मुझे स्वीकार किया है। तो मैं कौन होती हूं खुद को स्वीकार नहीं करने के लिए? मैं कौन होती हूं दूसरे को स्वीकार नहीं करने के लिए? तो देखो कोई ईश्वर की चॉइस है, ईश्वर खुद उसके चॉइस में नुक्स नहीं निकालता है, तो आप कौन हो नुक्स निकालने वाले? इसको हम कहेंगे अहंकार। जो आपने ईश्वर की चॉइस को समझा नहीं है, विश्वास नहीं है कि बाबा इस आत्मा को किस तरीके से यूज करना चाहता है। एक बारी क्या हुआ, हम कोई कुछ होता है सेवा में, कुछ ना कुछ होता है, तो किसी के साथ, कोई आत्मा के साथ हम काम कर रहे थे, वो मानते नहीं थे, डायरेक्शन नहीं सुनते थे, फॉलो नहीं करते थे, टाइम पे काम नहीं होता था, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे करके गोली मारते थे। तो हम दादी के पास आए, मैंने बोला, दादी ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा।
शांत रखो। इसकी पहले भावना तो समझो ना, ये क्यों आया बाबा के पास, इसकी भावना पहले समझो। वो शब्द और जवाब मुझे यहां ठोका लगा थोड़ा, कि मैं उसके ऊपर, मुझे रियलाइज हुआ मैंने इसके ऊपर एक सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन डाला, क्योंकि मैं अपने काम को अपने हिसाब से देख रही थी कि तुम मेरे हिसाब से चलना। दादी ने एक सेकंड में बोला, इसकी भावना समझो पहले, उसकी भावना के अनुसार चलाओ। एक बहुत बड़ी बात होती है एक दोनों की भावना स्वीकार करना, तभी तो हम एक दोनों को संतुष्ट कर सकते हैं ना। देखो, दादिया ने तो हमारी भावना समझी, बड़ों ने हमारी भावना समझी ना, एक्सेप्ट किया ना आपको। दादी ने क्या समझाया कि पहले इसकी भावना समझो, माना पुरुष को देखो ना, आत्मा को देखो ना, किस भावना से बाबा के पास आई है। वो जब हम उस चीज पे हम दृष्टि देते हैं ना, हमारी वृत्ति परिवर्तन होती है, उस व्यक्ति के प्रति वृत्ति परिवर्तन होती। और जब हमारी वृत्ति परिवर्तन होती है उस व्यक्ति के प्रति, तब तो उसको फीलिंग आएंगी ना। हाँ चलो, एक दिन टचिंग आएगा उसको। ये भल थोड़ा लंबा रास्ता है, उसको कहेंगे हार्मनी। हार्मनी से इफिशिएंसी बनती है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हम काम को देखते, पहले इफिशिएंसी चाहते हैं, फिर पीछे से हार्मनी का देखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला को बदलना है। अभी दूसरी बात भी आती, देखो हमको पता है यज्ञ में सब कुछ होने वाला है, कर्म के हिसाब किताब चुकते होते, कोई ना कोई निमित्त बनता है। तो एक बारी क्या हुआ, हमको एक देश में भेजा गया था जिसमें वो बहुत बड़ा एक रिट्रीट सेंटर बना रहे थे, और 4 साल तक बन रहा था, और कुछ प्रॉब्लम आई थी, टीम में आपस में संघर्ष हुई थी भाइयों के बीच में। तो हम गए उस देश में, कई ऐसे 3-4 दिन के मीटिंग्स किए, फिर सभी को बोला चलो आप लोग मधुबन आओ, पूरी टीम मधुबन आओ, दादी से मिलना है अभी, ये थोड़ा सिचुएशन है। तो हम सभी को लेके गए। तो जब भाइयों का जो संगठन था और दादी के सामने हम रखे, तो एक भाई ने दादी को बोला, दादी ये झूठ बोलता है, अभी मैं इसके ऊपर कैसे विश्वास रखूं, झूठ बोल रहा है, सारी टीम को पता है झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की वजह कितना नुकसान हो रहा है। तो दादी ने बहुत प्यार से जवाब दिया उस समय, मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो, आप कोई मनुष्य आत्मा के स्वभाव में विश्वास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आज स्वभाव एक है, दूसरा कुछ और है। लेकिन आप इसमें विश्वास रखते हैं कि बाबा इस आत्मा को किस तरीके से यूज करना चाहता है, इसमें आप पूरा विश्वास रख सकते हैं। तो आप थोड़ा पहचानो कि बाबा ने इस आत्मा को क्यों चुना है, क्या करना चाहते हैं इसके थ्रू। मुझे ये जवाब बहुत अच्छा लगा, कितना बढ़िया जवाब है। तो दादी आप देखो कितने सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज से मैंने काम किया है, सेवा किया है, कोई एक्सेप्ट करने वाला, कोई रिजेक्ट करने वाला, लेकिन दादी का इतना विश्वास गॉड्स प्लान में कि बंदा आया है, कुछ तो होगा, कुछ तो बाबा चाहता है उनसे। तो दादी ने अपनी दृष्टि को ऐसी ट्रेनिंग दी थी, इसलिए लास्ट में दादी हमको कहती थी, मैं आपका आदि मध्य अंत का जानती हूं। माना उसने परखने की शक्ति थी इस चीज की। कोई भी है, इतना तो विश्वास रखो कि बाबा इस व्यक्ति को यूज करना चाहता है, किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो ये जो सार पकड़ने की बात आती है, ये सार है। विस्तार है किसी का स्वभाव देखना, संस्कार देखना। सार में रहना है तो बाबा किस तरीके से इसको यूज करना चाहता है, उसमें क्या विशेषताएं भरी है, फुल स्टॉप। और कुछ देखने की मार्जिन आपकी है ही नहीं। हिसाब किताब कैसे शुरू हुआ, आपने कुछ कर्म किया, करेक्ट, कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ किया। कर्म के पीछे क्या है, रूट क्या है, संस्कार है। जितना पुराना संस्कार को याद यूज करेंगे, उतना वो हिसाब किताब ज्यादा बढ़ेगा। वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसलिए रूट में चले जाओ। आपका वास्तविकता में कर्म का हिसाब किताब है आपके संस्कार के साथ। चुक तो होगा
तो हल्कापन महसूस होगा, चुकतू होगा तो खुशी रहेगी और उस आत्मा के प्रति अप्रिसिएशन रहेगी। थैंक यू आप निमित्त बने, थैंक यू मुझे मदद किया, बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड आएगा। लेकिन और जो क्या कहेंगे, और बढ़ा रहे तो दुश्मनी की फीलिंग आती है। जैसे आप किसी के अगेंस्ट जाते हो ना, वो फीलिंग बढ़ती है, तब हिसाब किताब और बढ़ता है। शायद मैंने यहां सुनाया होगा, वो एक भाई था, बड़ा बिजनेसमैन था, बीके भाई था, अभी तो नहीं है। तो वो जब ऑक्सफोर्ड में रहते थे तो उनके साथ 3-4 ऐसे रिट्रीट्स ग्लोबल एग्जीक्यूटिव्स के लिए किए थे। तो बहुत सारे फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेट सीईओज आए थे, तो दादी को भी बुलाया था। तो वो भाई बिजनेस के तरफ से रिसोर्स पर्सन था, दादी जी स्पिरिचुअलिटी के तरफ से रिसोर्स पर्सन थे। तो एक शाम के समय में कोई नेविल भाई दादी और इस भाई का इंटरव्यू ले रहे थे और हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो नेविल भाई ने दादी को पूछा, दादी आप इस भाई को 25 साल से ज्यादा जानते हो, अभी आप हमको बताओ इसकी विशेषता क्या है। तो दादी, मैंने सुनाया था ना, दादी ने क्या गोलमोल जवाब दिया, कहती है आप देख रहे हैं वो अपना पार्ट बजा रहा है, जो ईश्वर से लिया है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसे गोलमोल जवाब दे रही थी। तो नेविल भाई ने क्या किया, बीच में रोक ली गाड़ी, दादी आप थोड़ा सीधा जवाब दे दो ना कि इस भाई की विशेषता ये है। दादी ने बोला, क्यों दादी करे, जो ड्रामा में हो रहा है नेचुरल वो आप सभी देख रहे हैं, आप सभी को विशेषता दिखाई दे रही है, दादी इसके बीच में क्यों इंटरफियर करे। क्योंकि आज दादी को इस भाई को उसकी विशेषता वर्णन करेंगी तो कल इस भाई को परमिशन मिलेंगी दादी को अपनी कमजोरी बताने के लिए। और दादी को ऐसे संबंधों के खेल में नहीं जाना है। समझ में आई? साक्षी दृष्टा की धारणा, जो हो रहा है ड्रामा में प्रत्यक्ष हो रहा है, आपको इंटरफियर करने की क्या जरूरत है। दादी के पास बहुत वैरायटी आते थे। कभी दादी हमारी टेस्ट लेती थी, आपने क्या देखा, क्योंकि वो देखती थी कैसा जवाब देंगी। तो हम थोड़ा साइलेंस में बैठ करके मैं सार लेती थी, दादी मुझे लगता है कि इस आत्मा वो अपने स्वभाव के वश है। दादी बोलती थी करेक्ट, ये भाषा करेक्ट है। ऐसे नहीं बोलना कि ये आत्मा में कुछ है ही नहीं, वो सभी के साथ टक्कर करती है, कोई इसको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं, ये तो साधारण भाषा है। तो अंदर से सोच समझ के आप जो भी बोलेंगे ना, वो एक कदम बनता है, चाहे वो राइट रास्ते पे आपको लेंगी या उल्टा रास्ता पे, फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के कदम लेना है। ओम शांति।